नमस्कार साथियों, आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में अपन जो है वायरिंग को जो है बिल्कुल जीरो से करना सीखेंगे। जीरो से मतलब दोस्तों एक स्विच से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अपन एक सॉकेट, दो स्विच, तीन स्विच, एक रेगुलेटर, एक फैन, एक बल्ब, इस प्रकार से यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वायरिंग करना इसमें सिखाएंगे। आप यहाँ पर देखेंगे कि जो पहली वाली आपको स्लाइड दिख रही है, इसमें आपको फेज न्यूट्रल के माध्यम से हम एक बल्ब की वायरिंग करना सिखाएंगे। उसके बाद इस बल्ब को स्विच से कैसे कंट्रोल करते हैं वो बताएंगे। उसके बाद आपको एक पावर सॉकेट और सॉकेट यहाँ पर इस्तेमाल करना बताएंगे। इसमें एक स्विच, एक सॉकेट होगा और एक बल्ब होगा। उसके बाद में यहाँ पर अपन जो दो स्विच, एक सॉकेट, एक बल्ब की वायरिंग करेंगे। उसके बाद एक फैन लेंगे, एक सॉकेट लेंगे, तीन स्विच लेंगे, एक बल्ब लेंगे। ठीक है साथियों, उसके बाद में एक रेगुलेटर भी इसमें लगाएंगे और साथ में जो है रेगुलेटर लगाने के बाद उस फैन को भी, उस सॉकेट को भी अलग स्विच से यहाँ पर कंट्रोल करेंगे। उसके बाद एक पावर सॉकेट की वायरिंग करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आज अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो देखने के बाद हर कोई इंसान जो है वायरिंग करना सीख जाएगा। यानी कि कोई भी स्विच बोर्ड भर सकता है, वायरिंग कर सकता है, अपने घर के छोटे से बड़े लेके कोई भी काम वहाँ पर वो कर सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार साथियों, मैं इंद्र राज गौड़ स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI जॉब्स IG पर। साथियों अपन जो है सबसे पहले इस बल्ब और होल्डर की यहाँ पर जो है वायरिंग करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमारे पास दो सप्लाई होती है दोस्तों। एक सप्लाई होती है सिंगल फेज की, उसमें आपको एक फेज मिलता है और एक दूसरा मिलता है न्यूट्रल। ठीक है, एक फेज मिलता है और एक न्यूट्रल मिलता है। दोस्तों ये कितने वोल्टेज की होती है दोस्तों? 230 वोल्ट आपके यहाँ पर सप्लाई होती है सिंगल फेज की। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लेते हैं, एक वायर लेते हैं सिंगल वाला। ठीक है, इसकी वायरिंग करने के लिए उसको कहाँ पर कनेक्ट करते हैं, आपका जो होल्डर होता है उसके एक पॉइंट पे। ठीक है, और जो दूसरा न्यूट्रल होता है जो कि आपका कौन सा कलर का होता है दोस्तों, वो होता है आपका ब्लैक कलर का। ठीक है, तो ब्लैक कलर के वायर को जो है अपन यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इस हिसाब से। और इसका जो दूसरा पॉइंट होता है होल्डर का, वहाँ पर उसको जो है अपन कनेक्ट कर देते हैं इस प्रकार से। उसी में दोस्तों आपकी सिंपल तरीके से जो है यहाँ पर वायरिंग हो जाती है। तो इस प्रकार है दोस्तों, आपको दो तारों को जो है यहाँ पर आपको आसानी से इस तरीके से जोड़ देना। जैसे आप इनको जोड़ोगे तो आपकी जो है वायरिंग यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर अपन ने क्या किया, सिंपल दो तार लिए फेज और न्यूट्रल का, जो कि आपका 1.5 mm स्क्वायर का तार हो सकता है। उन तारों को आपको क्या करना है, इस प्रकार से यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। इस प्रकार से कनेक्ट करने के बाद आपका जो है वायरिंग हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं अपन अगली स्लाइड की ओर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो है एक बल्ब लगा हुआ है। अपन ने पहली वाली स्लाइड में देखा था कि आपके पास एक बल्ब होल्डर था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपन इस बल्ब को जो है एक स्विच की सहायता से यहाँ पर कंट्रोल करेंगे। क्या करेंगे, एक स्विच की सहायता से यहाँ पर कंट्रोल करें। तो इसके लिए आपको एक फेज वायर लेना होगा, जो कि सीधा कहाँ कनेक्ट करना होगा, आपको आपके स्विच के पास में, सीधा आपको स्विच में कनेक्ट करना होगा। उसके बाद में स्विच के ऊपर वाले पॉइंट से आपको सीधा कहाँ कनेक्ट कर देना है, आपके होल्डर पे। ठीक है, और आपका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, उस न्यूट्रल को आपको कहाँ कनेक्ट करना होगा, ब्लैक कलर का आपको न्यूट्रल तार लेना होगा। उस न्यूट्रल को आपको कनेक्ट करना होगा सीधा आपके जो बल्ब का होल्डर है उसके दूसरे पॉइंट के पास में। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर अपनी वायरिंग कर सकते हैं। साथ ही यहाँ देख सकते हैं अपन ने यहाँ पर एक फेज वायर लिया, जिसको अपने स्विच की सहायता से यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। और स्विच के कनेक्ट करने के बाद आपने सीधा यहाँ पर होल्डर से कनेक्ट कर दिया और न्यूट्रल को डायरेक्ट दे दिया। यानी कि आपको सिर्फ फेज वायर को ही यहाँ पर जो है स्विच से कंट्रोल करना है। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रल को डायरेक्ट आपको लगा देना है। तो इस प्रकार से आप जो एक बल्ब को एक स्विच की सहायता से यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक बल्ब है, होल्डर है, स्विच है और एक सॉकेट है। यहाँ पर हम जो है सॉकेट को जो है डायरेक्ट देंगे सप्लाई, और एक बल्ब को जो है यहाँ पर स्विच की सहायता से कंट्रोल करने वाले हैं। ठीक है, अब साथियों इसको वायरिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, सीधा फेज वायर लेना होगा और सीधा कहाँ कनेक्ट कर देना है इसको, आपको स्विच के नीचे वाले पॉइंट से। और जो आपका सॉकेट है उसके एक तरफ यहाँ पर जो है इसको कनेक्ट कर देना है इस प्रकार से। और सीधा जो है हमें इस बल्ब को कहाँ किससे कंट्रोल करना है, आपको बल्ब को करना है अपन को सीधा स्विच से कंट्रोल। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे। और न्यूट्रल को क्या कर देना है दोस्तों, डायरेक्ट आपको देना है। तो न्यूट्रल के लिए आपको कौन सा तार लेना होता है, ब्लैक कलर का तार लेना होता है। दोस्तों ये जो वायरिंग है बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, जिन्होंने कभी कोई वायरिंग नहीं की। ये वायरिंग करने के बाद आप जो है कोई सी भी वायरिंग कर सकते हैं। ठीक है, आज आप जो है वायरिंग करना सीख जाएंगे। ये देखो न्यूट्रल क्या होता है दोस्तों, हमेशा कॉमन होता है। ठीक है, न्यूट्रल को क्या कर देना होता है, कॉमन कर देना होता है।
इस प्रकार से। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमने जो है एक बल्ब को एक स्विच की सहायता से कंट्रोल किया और जो आपका सॉकेट है उसको हमने डायरेक्ट सप्लाई दे दी। तो हमें कभी भी डायरेक्ट स्विच सॉकेट को डायरेक्ट सप्लाई नहीं देनी होती है, उसको भी अपन क्या करेंगे, अगली स्लाइड में सॉकेट को भी स्विच की सहायता से कंट्रोल करने वाले। साथियों आप इसको समझ लीजिए कि हमने यहाँ पर सीधा जो है फेज को यहाँ पर सीधा स्विच को कंट्रोल किया और यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया इसको बल्ब वाले को, ठीक है। और यहाँ पर जो न्यूट्रल डायरेक्ट लिया हमने और सीधा सॉकेट को यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया, यानी कि आपका ना जो है सॉकेट डायरेक्ट हो गया और आपका बल्ब जो है हमने स्विच की सहायता से कंट्रोल कर दिया। न्यूट्रल हमने डायरेक्ट जो है बल्ब को दे दिया। तो इस प्रकार से आप जो है ये वायरिंग कर सकते हैं। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। यहाँ अपने पास 2 सॉकेट है, 2 स्विच है। इन दोनों स्विच के माध्यम से अपन जो है एक स्विच के से कंट्रोल करेंगे अपन सॉकेट को और दूसरे स्विच से करेंगे अपन बल्ब को। तो यहाँ भी सिंपली वायरिंग आपको करनी होगी। तो इसकी भी वायरिंग अपन करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लेंगे अपन फेज वायर, जिसको कि अपन जो है क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करना होता है, आपको स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर आपको जो है कॉमन कर देना है फेज वायर को, ठीक है। अब आपको देखना है कि आपको इन दोनों स्विच को, दोनों एक स्विच को, एक तो बल्ब को और एक सॉकेट को कंट्रोल करना है। तो यहाँ से आप जो है पहले स्विच से अपन किसको कंट्रोल करेंगे, यहाँ पर आपके बल्ब को कंट्रोल करेंगे, ये कर दिया अपन ने, ठीक है। और जो दूसरा स्विच है उसकी सहायता से अपन कंट्रोल करने वाले हैं यहाँ पर अपने सॉकेट को। तो ये सॉकेट को यहाँ पर हमने कंट्रोल कर दिया, ठीक है। अब आपको बारी आती है कि आपको न्यूट्रल वायर जो है इन दोनों को प्रोवाइड करवाना होगा, ठीक है। क्योंकि न्यूट्रल क्या होता है दोस्तों, कॉमन होता है। तो न्यूट्रल को अपन यहाँ पर क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे इस प्रकार से। और यहाँ से ये न्यूट्रल को हमने यहाँ पर जोड़ दिया। और बल्ब के लिए भी क्या करेंगे अपन, यहाँ पर इस प्रकार से न्यूट्रल वायर इसको दे देंगे बल्ब को भी, ये देखो, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, कंट्रोल। इन सबको क्या कर देंगे अपन, अच्छे से टाइट कर देंगे। इन सबको क्या कर देंगे, अच्छे से यहाँ पर टाइट कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर अच्छे से इनको टाइट कर देना है अपन को, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर अब आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने जो है यहाँ पर क्या कर दिया, सबको यहाँ पर टाइट करके और अच्छे से वायरिंग यहाँ पर कर दी। यहाँ पर तक आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब अगली स्लाइड चलते हैं, जहाँ पर अपन क्या ऐड करने वाले हैं, यहाँ पर एक फैन ऐड करने वाला है, ठीक है। तो फैन की वायरिंग और आपके जो सॉकेट की वायरिंग और आपके बल्ब की वायरिंग कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक ही वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप हम क्या कर रहे हैं, स्विच को बढ़ाते जा रहे हैं, सॉकेट बढ़ाते जा रहे हैं, फैन बढ़ाते जा रहे हैं, यानी कि आपको कोई भी एक साथ जो है सारा कुछ जो है मिक्स ना हो। अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप वायरिंग कैसे करनी है। साथियों अब इनकी वायरिंग करने के लिए आपको हमने क्या बताया था कि सबसे पहले फेज को क्या करना है, आपको सबसे सारे स्विच में सबसे पहले क्या करना है, कॉमन कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सभी स्विच को यहाँ पर क्या करना है, कॉमन करना है। उसके बाद क्या करना है, आपको किस किस को कंट्रोल करना है, सबसे पहले वाले स्विच को आपको क्या करना है, बल्ब्स को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है बल्ब को कंट्रोल करना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ले गए और यहाँ से दे दिया इसको बल्ब को। उसके बाद दूसरा स्विच को आपको कहीं से कंट्रोल करना है, इस प्रकार से फैन से कंट्रोल करना है, ठीक है। तो ये फैन के यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया है इस प्रकार से, ठीक है। और तीसरे जो स्विच अपना उसकी सहायता से अपन करेंगे अपने सॉकेट को कंट्रोल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से। अब देखो आपने फैन को और साथ ही बल्ब को और साथ ही अपने सॉकेट को, तीनों को जो है यहाँ पर पावर जो फेज सप्लाई वो यहाँ पर दे दिया। बारी आती है आपके न्यूट्रल के। न्यूट्रल को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले कॉमन करेंगे, ठीक है। तो कॉमन करने के लिए आपको यहाँ पर एक न्यूट्रल लेना होगा इस प्रकार से। दोनों को आपस में टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। न्यूट्रल और फेज आपको कभी भी जो है डायरेक्ट टच नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, आपके सॉकेट को न्यूट्रल दे दिया और इसी प्रकार से आपको बल्ब को भी न्यूट्रल देना है। दोस्तों न्यूट्रल को आप जो है
कॉमन कर सकते हैं। अगर आप न्यूट्रल को कॉमन नहीं करेंगे तो आप डायरेक्ट भी न्यूट्रल वाले पॉइंट तक न्यूट्रल को ला सकते हैं फैन के, बल्ब के और सॉकेट को। लेकिन उसके लिए उससे क्या होगा, आपको क्या नुकसान होगा, आपकी जो वायरिंग होगी वो कॉस्टली हो जाएगी, यानी कि उसकी जो कीमत है वो बढ़ जाएगी, यानी कि वो आपका खर्चा ज़्यादा आएगा। ठीक है, इसलिए खर्चे को बचाने के लिए आपको क्या करना होगा, न्यूट्रल को हमेशा ही कॉमन करना होता है। ठीक है, और फेज को आपको सेपरेट डालना है, लेकिन उनको क्या करना है, आपको हर स्विच से कंट्रोल करना होता है। फेज को हमेशा स्विच से ही कंट्रोल करना होता है। अब साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने सबसे पहले फेज लिया, उस फेज को यहाँ पर सबसे सारे स्विच में नीचे नीचे दे दिया। उसके बाद पहले स्विच से हमने क्या किया, बल्ब को कंट्रोल किया। दूसरे स्विच से हमने क्या किया, यहाँ पर अपने फैन को कंट्रोल किया। तीसरे स्विच से हमने सॉकेट को कंट्रोल किया और न्यूट्रल लेके हमने यहाँ पर सॉकेट में दे दिया। सॉकेट से हमने जो है एक बल्ब को और एक फैन को दे दिया। यहाँ पर आप जो है बिल्कुल आसान तरीका है दोस्तों, आपको इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमने सिखाया। अब यहाँ पर आपको क्या कमी महसूस हो रही है, क्या कमी महसूस हो रही है, आपका सॉकेट चलेगा, बल्ब भी जलेगा, लेकिन आपका जो फैन है वो एक फुल स्पीड भी चलेगा, यानी कि इसको हमें और कंट्रोल करना है। तो इसके लिए हमें आपको क्या लगाना है, यहाँ पर हमें जो है यहाँ पर रेगुलेटर इसमें एक और लगाना है। तो रेगुलेटर लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली ये देखिए रेगुलेटर हमने यहाँ पर जो है एक और रेगुलेटर इस स्लाइड में जोड़ दिया। अब इसकी वायरिंग आपको कैसे करनी है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 3 स्विच है, तीनों स्विच से हमारे तीनों एसेसरीज यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगी। और जो फोर्थ वाला है आपका रेगुलेटर, उससे हमें क्या कंट्रोल करना है, आपको फैन वाला कंट्रोल करना है। तो इसकी भी वायरिंग अपन को कैसे करनी है, इसके लिए भी आपको फेज वायर को सीधा क्या करना है, सभी स्विच में सबसे पहले क्या कर देना होता है, कॉमन कर देना। बिना सोचे फेज वायर को उठाकर आपको जो है सभी स्विच में जो है कॉमन करना होता है। ठीक है, तो आपको जो है वायरिंग दोस्तों आप आज अच्छे से सीख जाओगे कि वायरिंग कैसे करनी है। ठीक है, इस प्रकार से। और ये वाला जो है इसके 2 तार होते हैं दोस्तों, ठीक है, रेगुलेटर के 2 तार होते हैं, इस प्रकार से 2 तार होते हैं इसके। ठीक है, इन दोनों तारों में आपको एक इसको जो है एक फैन को जो है एक स्विच से कंट्रोल करना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, बल्ब को कंट्रोल करना है। तो वही सिंपल वायरिंग इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको एक स्लाइड में बता देता, उसमें क्या होता आपका सारा जो है कचरा हो जाता, समझ में कुछ नहीं आता। इसलिए हमने आपको मेहनत करी है और अलग अलग स्लाइड के माध्यम से यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है एसेसरीज हम यहाँ पर बढ़ाते गए हैं, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हो और आपको सिंपली जो है यहाँ पर सारा डाउट क्लियर हो जाए। अब जो है सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर बल्ब को कंट्रोल किया और जो लास्ट वाला स्विच है उसको अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर आपके सॉकेट को कंट्रोल कर देंगे। ठीक है, अब क्या समझ में आ रहा है दोस्तों आपको, आपके पास एक स्विच बचा है और 2 जो है आपके पास, और एक ही आपके पास रेगुलेटर बचा है। अब रेगुलेटर को क्या करना होता है दोस्तों, आपको सीरीज में लगाना होता है। अब सीरीज में लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको यहाँ से यहाँ पर इसको कनेक्ट करना होगा, उसके लाल वाले तार से इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, किससे, रेगुलेटर से। अब जो दूसरा वाला पॉइंट है इसको क्या करना होगा, आपको बढ़ाना होगा। किधर बढ़ाना होगा, फैन की तरफ बढ़ाना होगा, इसको फैन के पास भेजना होगा इस प्रकार से कनेक्ट करके। ठीक है, और यहाँ से आपको जो है फैन के पास ले जाना होगा, यानी कि सबसे पहले सप्लाई कहाँ आएगी, आपके इधर आएगी, वो आपके पास चली जाएगी, पहले इसके पास जाएगी, यहाँ से घूमती हुई आपके कहाँ जाएगी, फैन में जाएगी। आप इसको जितना चाहो उतना कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो इस प्रकार से आपको जो है रेगुलेटर को की वायरिंग करनी होगी। ठीक है, उसके बाद में आप समझ सकते हैं तीनों ही आपके जो है कंट्रोल हो चुके हैं। अब आप बारी आती है आपकी न्यूट्रल पॉइंट की। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट को देने के लिए आपको यहाँ पर सीधा सॉकेट तक देना होगा और सॉकेट में आपको न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा और यहीं से आपको लूप करते हुए आपका फैन को भी न्यूट्रल दे देना है आपको, और आपका जो है इधर बल्ब को भी आपको न्यूट्रल दे देना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी सारी वायरिंग जो है यहाँ पर सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुकी है। आप देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो है सभी पॉइंटों को यहाँ पर न्यूट्रल दे दिया है और साथ ही जो है फैन को और आपके रेगुलेटर को, बल्ब को और सॉकेट को, इन तीनों को भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, कंट्रोल कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप दोबारा समझिए, स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताते हैं। सबसे पहले सप्लाई आपके पास तीनों स्विच को हमने यहाँ से नीचे से कंट्रोल कर दिया, ऑन कर दिया। उसके बाद में तीनों बल्ब को और फैन को हमने रेगुलेटर के माध्यम से सीरीज में जोड़ते हुए यहाँ पर कंट्रोल किया
उस सॉकेट को भी हमने फैन के स्विच के माध्यम से यहाँ पर कंट्रोल किया। इस प्रकार से आपकी जो है वायरिंग बिल्कुल सिंपल तरीके से हो गई है। साथियों अब यहाँ पर दो है, साथियों आज लास्ट में सीखेंगे अपन जो है पावर सॉकेट की वायरिंग, ठीक है। यानी कि पावर सॉकेट की अगर आपके पास वायरिंग आपको करनी है तो आपको कैसे करनी है दोस्तों। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक 2.5 mm² का वायर लेना होगा। पावर के लिए क्या करना होगा, 2.5 mm² का तार यहाँ पर आपको लेना होगा। 2.5 mm² का, 2.5 mm² का आपको यहाँ पर तार लेना होगा। इसके माध्यम से ही आप जो है पावर सॉकेट की वायरिंग आपको यहाँ पर करनी होगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या चाहिए होता है, एक फेज वायर चाहिए, ठीक है। वो कौन सा कलर का होगा, आपका लाल कलर का होगा। इस फेज वायर को आपको कहाँ पर कनेक्ट करना होगा, सीधा सबसे पहले स्विच के पास में, ठीक है। तो स्विच के पास नीचे वाले पॉइंट से आपको इसको ले जाना और ऊपर वाले पॉइंट से आपको कहाँ ले जाना है, इसको सॉकेट के पास वाले पॉइंट से, ठीक है, इस प्रकार से। और जो ब्लैक वाला तार होगा उसको क्या करना होगा, उसके लिए आपको सॉकेट के दूसरे पॉइंट पे आपको जोड़ देना है, इस जगह पे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप बताइए। ये देखिए दोस्तों, हमने जो है सारे कनेक्शंस यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से यहाँ पर टाइट कर दिए हैं। और अब आप जो बारी आती है वो आती है अपनी अर्थिंग के लिए। यानी कि अर्थिंग भी आपको यहाँ पर क्या करनी होती है दोस्तों, करनी होती है। जो आपका बड़ा वाला पॉइंट है, सबसे ऊपर का पॉइंट होता है, उसको अपन दोस्तों क्या करते हैं, अर्थिंग के लिए यूज करते हैं। यानी कि उसको आपको कहाँ कनेक्ट करना होता है, अर्थिंग लिंक से। तो उसके आपको जो है एक हरा कलर का तार लेना होता है दोस्तों। उस तार को जो है आपको अर्थिंग लिंक से वहाँ पर कनेक्ट कर देना होता है, इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका अर्थिंग का यहाँ पर सिंबल होता है, ठीक है, इस प्रकार से। साथ में हमने आपको चाहते तो आपको एक ही स्लाइड में सब कुछ बता देते हैं, लेकिन उसमें आपको क्या होता है, सारा उसमें जो है आपका कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए हमने आपको लिए जो सारी स्लाइड अलग अलग बनाई है और यहाँ पर जो है कंप्लीट आपको वायरिंग करना सिखाया है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से सिखाया है, बिल्कुल एडवांस तक। और अब इन्हीं स्विच और इन्हीं सॉकेट का प्रयोग करके आप अपनी जो है घर की वायरिंग भी कर सकते हैं। हमने पिछली वीडियो भी आपके लिए बनाई है जिसमें आपको कंप्लीट हाउस वायरिंग भी बताई है, एक रूम की वायरिंग बताई है, पावर वायरिंग बताई है। उनको आप देखना इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल ज्ञान के नाम से हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें जो है कंप्लीट वायरिंग बताई गई है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये आपकी आज की जो वीडियो थी ये बिल्कुल बेसिक थी। इसको करने के बाद कोई भी अनाड़ी आदमी भी होगा जिसने कभी ITI भी नहीं गया होगा, कोई टेक्निकल बुक नहीं पढ़ी होगी, कोई टेक्निकल ज्ञान नहीं लिया होगा, वो भी वायरिंग आसानी से कर सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी साथी हो घर परिवार में जो लाइट का काम नहीं जानता है वायरिंग करना, तो उनके साथ जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.